चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस प्रीवियस क्लास में स्टडी करा था कि कंज्यूमर कौन होता है, यूटिलिटी क्या होती है, और दो अप्रोचेस पढ़ी थी कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। फर्स्ट थी हमारी क्या, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे थे नंबर्स में, और सेकंड थी हमारी क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन क्या कर रहे थे, रैंक कर रहे थे, प्रेफरेंस बता रहे थे। तो आज हम चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ने वाले क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब तुम कहोगे यार मैम आपने पहले ये तो बताया नहीं कि रिलेशन क्या है टी और एमयू के बीच में, कि पहले ही लॉ ऑफ डीएमयू बता रहे हो आप। तो गाइस पहले ना हम लॉ ऑफ डीएमयू को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर तुमने लॉ ऑफ डीएमयू अच्छे से समझ लिया ना तो तुम रिलेशनशिप बिटवीन टी और एमयू तो चुटकियों में समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मार्जिनल अगर इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि वन एडिशनल यूनिट की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नेम से पता चल रहा है कि किसी भी कमोडिटी की जब मैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करती जाती हूँ तो जो मेरी यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो डिक्रीज होता जाता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, law of DMU states that as we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। कि जब हम किसी भी commodity को कंजम्पशन करते जाते हैं तो हर सक्सेसिव यूनिट पर जो हमारी यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो डिक्रीज होता जाता है। गाइस फॉर एग्जांपल तुम्हारा मन था गोलगप्पे खाने का, तुम गए भाई गोलगप्पे खाने, तो जब तुमने पहला गोलगप्पा खाया ना, बस यार मज़ा ही आ गया। जब तुम सेकंड गोलगप्पा खाओगे तो पहले वाले गोलगप्पे से तो यार कम सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा, तो और जब तुमने सेकंड खाया कम सेटिस्फैक्शन हुआ, जब थर्ड खाया तो सेकंड वाले से भी कम सेटिस्फैक्शन मिला। तो लॉ ऑफ डीएमयू यही कहता है, जब हम किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन करते जाते हैं तो जो हमारा सेटिस्फैक्शन है ना, वो डिक्रीज होता जाता है। अब कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं हम। क्या फर्स्ट है हमारी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि जो सेटिस्फैक्शन है उसको मेजर करें हम कार्डिनल में, नंबर्स में मेजर करेंगे। सेकंड क्या है, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि जो सेटिस्फैक्शन है ना उसको मॉनेटरी मनी में मेजर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को कर रहे थे मेजर मनी में, कि कंज्यूमर कितना विलिंग टू पे है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, कि प्रीवियस क्लास में जब हम मेजर कर रहे थे अपने सेटिस्फैक्शन को मनी में, उसको ही क्या कहते हैं, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि कंज्यूमर कितना विलिंग टू पे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि 1 यूटिल जो है वो इक्वल है 1 रुपीज़ के, तो MUM जो है वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। फोर्थ हमारी क्या है, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कि रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यार तुम्हें लगी थी प्यास, तुमने क्या करा भाई, चम्मच ली, एक चम्मच पानी पिया, अच्छा लगा, दूसरी चम्मच पानी लिया तो और अच्छा लगा, तीसरी पिया तो भाई और अच्छा लगा। तो भाई डीएमयू तो भाई अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन करेंगे, कि 1 ग्लास वाटर पियेंगे, चम्मच से पानी नहीं पियेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, कि जो कंजम्पशन है ना वो कॉन्टिन्यूअस चलेगा, कि एक कंजम्पशन कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होगा। ये नहीं होगा मान लो कि तुमने दिन में एक आइसक्रीम खाई, सेटिस्फैक्शन मिला बहुत ज़्यादा, तुमने फिर शाम को आइसक्रीम खाई, तो हो सकता है उस आइसक्रीम को खाने के बाद तुम्हें दिन वाली आइसक्रीम जितना ही सेटिस्फैक्शन मिले या उससे ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिले। तो लॉ ऑफ डीएमयू तो भाई अप्लाई ही नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर अजम्पशन लेकर चलते हैं कॉन्टिन्यूअस होगा कंजम्पशन, कि एक यूनिट खत्म होने के बाद दूसरी यूनिट का कंजम्पशन करोगे। फिर आता है नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, किसी भी कमोडिटी का तुम कंजम्पशन करो उसके क्वालिटी में चेंज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल यार तुमने एक सिंपल सी आइसक्रीम खाई, ठीक है, और एक तुम्हारे सामने मैं आइसक्रीम रख दूँ जिसमें भाई नट्स वगैरह डाल रखे, टॉपिंग वगैरह कर रखी है, तो ऑब्वियस है तुम्हें उस नट्स वाली आइसक्रीम से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्वालिटी में कोई चेंज नहीं करेंगे, कि अगर तुम कंजम्पशन कर रहे हो सिंपल आइसक्रीम का तो तुम उसी का ही कंजम्पशन करोगे, और अगर तुम नट्स वाली आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहे हो तो उसी का ही बार बार कंजम्पशन करोगे, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आता है क्या, रैशनल कंज्यूमर, कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, उसे भाई समझ है कि डिफरेंट जो कमोडिटी है वो पता लगा सकता है, मेजर कर सकता है अपनी यूटिलिटी को, कि उसे कहाँ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर का मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेना, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना।
फॉर एग्जाम्पल यार मैंने 2 चॉकलेट दी तुम्हें, ठीक है, एक दी बबली और एक ओरियो। तो मैंने तुम्हें कहा कि भाई अपना सेटिस्फैक्शन बता दो किससे कितना मिल रहा है नंबर्स में। तो तुमने कहा कि मेरे को ओरियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मेरे को यहाँ से 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और बबली उसके बाद थोड़ी कम अच्छी लगती है, तो यहाँ से मेरे को 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो तुम एज अ रैशनल कंज्यूमर तुम मेजर कर सकते हो, कंपेयर कर रहे हो कि अपनी यूटिलिटी को किससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना। तो तुम क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे ओरियो का, क्योंकि वहाँ से तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, वो डिफरेंट कॉमोडिटीज से अपनी यूटिलिटी को कंपेयर कर सकता है, मेजर कर सकता है, और ज़्यादा जहाँ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो उसका कंजम्पशन करेगा। फिर आता है क्या, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, कि जो यूटिलिटी है ना वो इंडिपेंडेंट है। मेरी यूटिलिटी तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करती, कि हो सकता है यार जो मुझे पसंद हो तुम्हें ना पसंद हो, तो मैं तुमको देखकर नहीं कंजम्पशन करूँगी, मुझे जो पसंद होगा मैं खाऊंगी भाई। तो यूटिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर्सन पर या किसी और कॉमोडिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। फिर आता है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, कि जो कंज्यूमर की इनकम है ना वो फिक्स है, और जो प्राइस जिस भी कॉमोडिटी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो फिक्स्ड रहेगा। गाइस जो ये 2 अजम्पशन है ना, रैशनल कंज्यूमर और फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, ये मोस्टली है ना हर एक अजम्पशन में फिट हो जाती है, तो ये तो तुम याद ही रख लो, ठीक है। और कभी भी तुम्हारे एग्जाम में आए ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, चाहे इसमें अजम्पशन पूछे चाहे ना पूछे, तुम्हें ये अजम्पशन बतानी ही है, क्योंकि अगर तुम अजम्पशन बताओगे ना तुम्हें डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें, क्योंकि इन्हीं अजम्पशन की वजह से ही हमारा लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। यार तुम्हें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और तुम्हारा मन था क्या, छोले भटूरे खाने का। भाई गए तुम शॉप पर छोले भटूरे, भाई प्लेट देखते ही मुंह में पानी आने लग गया। तो जब तुमने फर्स्ट प्लेट खाई ना, तो तुम्हें खा के इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला ना, तुमने कहा यार 10 रुपये की प्लेट है, मैं 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम कहोगे यार 10 रुपये के तो छोले भटूरे नहीं आते। हाँ यार नहीं आते, बट इन अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मान कर चल रहे हैं कि एक प्लेट जो वो 10 रुपये की है, ठीक है। तो जब तुमने सेकंड प्लेट खाई तो तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिला पहली वाली प्लेट से मिला था ना उससे कम मिला, तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिला 16 यूटिल्स का। और जब तुमने थर्ड प्लेट खाई तो सेटिस्फैक्शन और डिक्रीज होता चला गया, कि अब जो 10 रुपये की प्लेट है तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी 10 रुपये का मिल रहा है। और जब तुमने फोर्थ खाई ना तो तुमने कहा यार बस इस वाली प्लेट के लिए तो मैं 4 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो सेटिस्फैक्शन और डिक्रीज होता चला गया, और कंज्यूमर विलिंग टू पे भी कम हो रहा है, क्योंकि उसे सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब फिफ्थ खाई ना तुमने, बस यार मैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगा, तू फ्री में दे रहा है तो ठीक है भाई मैं खा लूँगा। और जब सिक्स्थ खाई तो सेटिस्फैक्शन चला गया डिससेटिस्फैक्शन में, डिस यूटिलिटी मिल रही है अब मेरे को, यहाँ से डिस यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, कि मैं अब कह रही हूँ कि भाई तू छोले भटूरे के प्लेट के साथ 6 रुपये मुझे दे दे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो खा लिया है ना, अब मेरे को इनो जो पीना पड़ेगा उसके पैसे भी तो भाई तू ही दे दे। तो अब यहाँ पे मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, डिससेटिस्फैक्शन में चला गया, कि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है कि जैसे जैसे मैंने छोले भटूरे के प्लेट की कंजम्पशन बढ़ाती गई तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी कम होता गया, और कंज्यूमर विलिंग टू पे भी कम होता गया, क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। कि सेटिस्फैक्शन जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो मेरा सेटिस्फैक्शन क्या है, पॉजिटिव है। और ज़ीरो, एक ही फिफ्थ प्लेट जब मैंने खाई भाई सेटिस्फैक्शन चला गया 0 में, भाई फ्री में दे रहा तो खा रही हूँ, तो 0 हो गया भाई सेटिस्फैक्शन। और भाई उसके बाद तो डिससेटिस्फैक्शन चला गया, नेगेटिव में चली गई डिसयूटिलिटी, तो ये नेगेटिव में। तो जब हम इस टेबल को प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो क्या आएगा कि फर्स्ट जब मैंने कंजम्पशन करा तो मेरे को मिला 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, जब मैंने सेकंड कंजम्पशन करा तो मेरे को मिला 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, जब मैंने थर्ड कंजम्पशन करा तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, जब मैंने फोर्थ प्लेट खाई तो मेरे को मिला 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, और जब मैंने फिफ्थ खाई तो सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं भाई, 0 पे चला गया। और जब सिक्स खाई तो सेटिस्फैक्शन चला गया नेगेटिव में, -6 का सेटिस्फैक्शन। तो जब मैंने इसको ज्वाइन करा तो मेरा क्या बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना, कि जैसे जैसे मेरे को यहाँ से ग्राफ से शो हो रहा है कि जैसे जैसे मैंने कंजम्पशन अपना बढ़ाती गई सेटिस्फैक्शन क्या गया, पॉजिटिव से होता होता 0 पर पहुंचा और भाई डिससेटिस्फैक्शन में चला गया। तो लॉ ऑफ डीएमयू यही है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं ना,
तो सेटिस्फैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। अब हम बात करते हैं क्या है टोटल यूटिलिटी। नेम से ही पता चल रहा है क्या टोटल। बात कर रही हूँ मैं किसकी, सम की, एग्रीगेट की। मान लो मैंने 4 आइसक्रीम खाई, तो उन चारों आइसक्रीम खाने के बाद जो मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन मिला ना, दैट इज टोटल यूटिलिटी। अब जो टोटल यूटिलिटी होती है ना, वो जीरो होती है एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि भाई खाली पेट बैठे हैं, कुछ खाया ही नहीं, तो सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, जीरो। वही एग्जाम्पल ले रहे हैं छोले भटूरे वाला, कि एक प्लेट जो है वो क्या है 10 रुपीज़ की है, और मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ मनी में, कि 1 यूटिल जो है इक्वल है 1 रुपीज़ की। और टोटल यूटिलिटी दे रहे हैं कि जब मैंने जीरो क्वांटिटी खाई तो एमयू क्या है, कुछ भी नहीं, और टीयू क्या हो गया, जीरो, कि भाई कुछ खाया ही नहीं, तो सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, जीरो ही होगा। और जब मैंने फर्स्ट प्लेट खाई तो मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला कि 10 रुपये की प्लेट के लिए मैं 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो 20 यूटिल्स का मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और टोटल यूटिलिटी भी मेरी 20 ही होगी, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ 1 क्वांटिटी कंज्यूम करी है। और जब हम किसी भी कमोडिटी की फर्स्ट जो क्वांटिटी खाते हैं ना, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं हम क्या, इनिशियल यूटिलिटी। कि इनिशियली जब मैंने किसी भी कमोडिटी की पहली क्वांटिटी खाई तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जब मैंने सेकेंड प्लेट खाई तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 16 का, कि एक सेकंड, इंडिविजुअल सेकंड की बात कर रही हूँ मैं, 16 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। बट दोनों प्लेट से मुझे टोटल जो सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज 36। थर्ड प्लेट से मुझे मिला 10 का सेटिस्फैक्शन, पर टोटल तीनों प्लेट से जो सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज 46 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जब मैंने फोर्थ प्लेट खाई तो इंडिविजुअल फोर्थ से मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 4 यूटिल्स का, बट चारों प्लेट से जो सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज 50 यूटिल्स। जब 5 प्लेट खाई तो सेटिस्फैक्शन मिला 0 का, और टोटल पांचों प्लेट से सेटिस्फैक्शन मिला वो 50 यूटिल्स का मिला। जब मैंने 6 प्लेट खाई तो सेटिस्फैक्शन चला गया मेरा डिससेटिस्फैक्शन में, नेगेटिव में, -6 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट 6 की 6 प्लेट से जो टोटल सेटिस्फैक्शन है दैट इज 44। एक तरीके से हम टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए हम यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 यूटिलिटी 3 प्लस यूटिलिटी nth टर्म तक प्लस कर रहे हैं। कि एक तरीके से क्या है, टी यू क्या है, सिग्मा है एम यू का सम ही तो निकाल रहे हैं हम जब टी यू निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टी यू निकालना है सेकेंड प्लेट, कि दोनों प्लेट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन है टोटल, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट प्लेट से जो सेटिस्फैक्शन मिला उसमें प्लस कर दूंगी सेकेंड प्लेट से जो सेटिस्फैक्शन मिला। अब ये जो फर्स्ट प्लेट से सेटिस्फैक्शन मिला ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी तो है, और जो सेकंड प्लेट से सेटिस्फैक्शन मिला ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। इनको जब मैं सम कर दूंगी तो मेरे पास निकल के आ जाएगा क्या, टी यू, टोटल यूटिलिटी। कि फर्स्ट प्लेस से सेटिस्फैक्शन मिला था मेरे को 20 यूटिल्स का, सेकंड से मिला था मेरे को 16 यूटिल का, जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला वो मिला 36 यूटिल्स का। तो टी यू क्या है, सम है, सिग्मा है मार्जिनल यूटिलिटी का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझे टोटल यूटिलिटी निकालनी है 4 प्लेट्स की, कि मुझे चारों प्लेट से टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो मैं क्या करूँगी, यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 प्लस यूटिलिटी 4, चारों प्लेट के सेटिस्फैक्शन को क्या कर दूंगी, सम कर दूंगी। कि 1 से सेटिस्फैक्शन मिला था मुझे 20 यूटिल्स का, सेकंड से मिला था 16 का, थर्ड से मिला था मेरे को 10 का, और फोर्थ से मिला था मेरे को 4 यूटिल्स का। तो टोटल जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला ना चारों प्लेट से वो मिला 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। अब आता है हमारा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी अभी हमने पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी कंजम्पशन करते जाते हैं तो हमारा एमयू जो वो डिक्रीज होता जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कि एडिशनल यूनिट पर मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम टोटल की बात नहीं कर रहे। अब मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, एम यू एन, जिसकी भी मुझे एम यू एन क्या, जिसकी भी मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालती है उसमें क्या करूँगी, टी यू एन में से माइनस कर दूंगी टी यू एन -1। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है थर्ड प्लेट की, कि इंडिविजुअल थर्ड प्लेट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो मैं क्या करूँगी, टी यू 3 में से माइनस कर दूंगी टी यू 2 को, कि टोटल यूटिलिटी जो तीनों प्लेट से मिली उसमें से माइनस कर दूंगी जो टोटल यूटिलिटी मुझे 2 प्लेट से मिली। तो 3 प्लेट से मिली थी 46 यूटिल्स और 2 प्लेट से मिली थी 36 यूटिल, तो आ गया मेरा क्या, 10 यूटिल्स। कि 3 प्लेट से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला ना वो 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है। इसको हम एक और तरीके से एमयू को मेज़र कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है,
चेंज इन टी यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। मान लो मुझे एम यू निकालना है, मुझे थर्ड प्लेट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड प्लेट ही लेकर चल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, चेंज इन टी यू देखूंगी कि 2 से 3 पर चेंज कितना आया टी यू में, कितना भाई चेंज आया, 10 का चेंज आया। और जब 2 से 3 मैंने क्वांटिटी कंज्यूम करी, कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया। तो मेरी यूटिल्स आ गई क्या, 10 यूटिल्स, कि थर्ड प्लेट से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे मान लो निकालना है MU4 कि फोर्थ प्लेट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो मैं चेंज देखूंगी कि 3 से 4 पर जब मैं आई हूँ कितना चेंज आया भाई, इनमें 4 का चेंज आया और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया। तो यूटिल्स मिली मेरे को 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, 4 प्लेट से 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब आता है क्या, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। भाई रिश्ता क्या है टीयू और एमयू के बीच में। यार देखो, जब मैंने 0 क्वांटिटी कंज्यूम करी, एमयू कुछ भी नहीं था, टोटल यूटिलिटी क्या है, 0 है। जब मैंने फर्स्ट करी तो एमयू क्या है, 20 है, टोटल यूटिलिटी भी 20 है। जब मैंने 2 कंज्यूम करी, सेकंड प्लेट खाई, तो एमयू मेरा 16 है, बट टोटल क्या है, 36 है। ऐसे ही 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो एमयू क्या कर रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, लॉ ऑफ डीएमयू, कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं तो मेरा सेटिस्फैक्शन जो वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो एमयू क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या होगा, एमयू डिक्रीज होता जा रहा है और एक पॉइंट आ गया कि 0 ही हो गया और फिर नेगेटिव में चला गया, ठीक है। और टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है, क्योंकि एमयू क्या है, इसी की स्लोप है। तो टीयू क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते पहुंच गया भाई मैक्सिमम पर। जब वो सिचुएशन आ गई कि भाई खाकर मैं बोल रही हूँ बस यार मज़ा आ गया बस, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरे को यहाँ पर। और उसके बाद टीयू ने क्या कर दिया, डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। ग्राफ के थ्रू हम इसको समझते हैं कि एमयू ने जब डिक्रीज होना स्टार्ट करा बट पॉजिटिव था, तो टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि एमयू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जब एमयू पहुंच गया भाई 0 पर, सेटिस्फैक्शन जो है मैक्सिमम पर होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, कि अब जो मेरा सेटिस्फैक्शन है ना वो पीक लेवल पर है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि अब मैं खाकर बोल रही हूँ बस यार मज़ा आ गया अब तो वो सेटिस्फैक्शन, कि जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, जब मुझे सेटिस्फैक्शन मेरा जो होगा वो मैक्सिमम पर होगा। और जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी चली गई नेगेटिव में, तो मेरा सेटिस्फैक्शन क्या कर देगा, डिक्रीज होना, टोटल जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। यार इसको एक इस तरीके से समझते हैं कि एक रिलेशन चल रहा है माँ और बेटे के बीच में, कि मम्मी ने जैसे जैसे गुस्सा करना स्टार्ट करा, तुम्हारी जो शरारतें हैं वो डिक्रीज होती चली गई। और जब मम्मी का गुस्सा पहुंच गया मैक्सिमम लेवल पर, भाई बहुत तगड़े वाला गुस्सा कर दिया अब तो तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे जो शरारतें थी वो हो गई 0 शरारतें हो गई तुम्हारी। और जब मम्मी ने धीरे धीरे गुस्सा करना बंद कर दिया, तो तुम्हारी शरारतें तो भाई 0 हो ही गई थी, कि तुमने अब शरारतें करना बिल्कुल बंद ही कर दिया, कि एक तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव बिहेवियर हो गया, कि तुम अपोजिट बिहेव कर रहे हो अपने से, कि तुम करते शरारतें थे, अब तुमने शरारतें करना भाई छोड़ ही दिया। तो माँ बेटे वाला एक तरीके से रिलेशन चल रहा है, कि एक तरीके से अगर मैं रिलेशन को देखूँ क्या है, कि व्हेन टीयू इंक्रीजेज, जब टीयू इंक्रीज कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि एमयू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब टीयू इंक्रीज कर रहा है तो एमयू क्या है, डिक्रीज कर रहा है बट पॉजिटिव है। और व्हेन टीयू मैक्सिमम, कि टीयू पहुंच गया अपने सैचुरेशन पॉइंट पर, मैक्सिमम पर, पीक लेवल पर, जब हमारा एमयू क्या है, 0 है। और जब व्हेन टीयू डिक्रीजेज एमयू नेगेटिव, जब टीयू ने करना स्टार्ट कर दिया तो एमयू हमारा चला गया क्या, नेगेटिव में, कि अब यहाँ पर मेरे को क्या मिल रही है, डिसयूटिलिटी मिल रही है, डिसयूटिलिटी। अब मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये था हमारा क्या, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 2 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।